नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारी मीडिया में चल रही है खबरें कि सरकार को क्या होगा, खेला होगा, नीतीश कुमार और बीजेपी में क्या हो रहा है। बहुत सारा की खबरें चल रही है ना, बहुमत हासिल होगा कि नहीं होगा, विधानसभा का अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दिए हैं, क्या विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। बहुत सारी तरह की चीजें चर्चा हो रही है, लेकिन उन तमाम चर्चाओं के बीच जो मुख्य मुद्दा है जरा उसको समझने की जरूरत है। समस्या बहुमत साबित करने को नहीं है, बहुमत साबित होना ही है। माझी लाख झटका दे दे, लाख गुस्सा दिखा दे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है। उनके जाने के बावजूद भी सरकार बहुमत में रहेगी। समस्या क्या है, जरा इस समस्या को समझ लीजिए। समस्या ये है कि सरकार के अंदर जो पार्टियां हैं, बीजेपी और जदयू, उनके जो विधायक हैं, वो विधायक पूरी तौर पर मजबूती के साथ खड़ा रहे, ये समस्या है। क्योंकि न बीजेपी के अंदर कोई लीडरशिप है उस तरीके की मजबूती के साथ हम सभी विधायकों को एक साथ एकजुट करके रखें, ना ही जदयू के अंदर अब भरोसा रहा किसी नेता पर। क्योंकि हर नेता अपने तरीके से अपने चीजों को देखना शुरू कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। हर जदयू के अंदर में ये चीजें घर कर गई है कि भाई नीतीश कुमार 14 लोकसभा के लिए लाया ही है, जैसी खत्म हुआ इनको बाहर कर देगा, फिर राष्ट्रपति शासन जो वगैरह जो चीज होती रहती होगी, फिर चुनाव में हमको जाना होगा। तो फिर चुनाव में जब जाना होगा तो हम किसके साथ जाएंगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार के साथ जाना कितना श्रेयस्कर है। नीतीश कुमार किस गठबंधन के साथ में रहेंगे, या नीतीश कुमार को लोग अब गठबंधन में लेगा कि नहीं लेगा। यही स्थिति बीजेपी का है कि बीजेपी के जो विधायक है, वो विधायक ठीक है इनके साथ रह के चुनाव जीत कर आए, लेकिन क्षेत्र में जो माहौल बन गया है, क्षेत्र में जिस तरीके की इनकम्बेंसी को लेकर चर्चाएं हो रही है, शिक्षक बहाली के दौरान जो चीजें सामने आई हैं, वो सारे जो इनकम्बेंसी है, मतलब सरकार का जितना खिलाफ वाला चीज है, अब तो बीजेपी के पास भी चला गया। बीजेपी के विधायक इस बात को लेकर सहमे हुए हैं। फिर बीजेपी में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो इन चीजों को संभाल सके। ये सारी चीजें इस तरीके से घिर गई है कि विश्वास मत हासिल करने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार तो इन्होंने टाल दिया। मंत्रिमंडल में अगर हम चीजों को नहीं रखें, क्योंकि सरकार किसी भी समय गिर सकती है, तो मंत्रिमंडल विस्तार तो टाल दिए कि पहले हम विश्वास मत हासिल करेंगे। विश्वास मत हासिल कर ले, लेकिन 1 महीने तो बजट का सेशन होगा और हर दिन सरकार के बजट वाले हिस्से में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बिना बजट वाले भाषण में इनको गिरा सकता है। संकट यही है कि ये जो 30 दिनों का जो सत्र होगा, उस सत्र के दौरान कैसे दोनों पार्टी मिलके या माझी को लेकर व्यवस्थित तरीके से सदन में उपस्थिति हो सके, क्योंकि सब कुछ अनकंट्रोल्ड है। नीतीश कुमार हाथ खड़ा कर दिए कि हमको कोई मतलब नहीं है, जानिए आप, जाने आपका काम, गठबंधन बदले हैं आप, गठबंधन रहे जाए, टूटे गिरे, ये सब आप जानिए। तो इसका एक अलग संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, एक अलग तरीके का माहौल बनता जा रहा है पार्टी के अंदर भी, क्योंकि विधायकों की बैठक इस बार इन्होंने विधिवत नहीं बुलाई, न सांसदों को बुलाया कि उनकी राय ले, सीधे गए अपना आदेश थोप के चल दिए। इनको डर था कि कहीं कुछ होगा, इनको था कि मोदी, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और वही जो व्यक्ति, 2 व्यक्ति की वजह से लोग गठबंधन तोड़े, आज दोनों सामने वही है। तो ये विधायकों के लिए भी संकट की बात है, क्योंकि विधायक लगातार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लेकर एग्रेसिव थे ना, उन्हीं का सवाल का जवाब दे रहे थे ना। तो ये सारी चीजें मूल समस्या है, और उसी मूल समस्या में सारे विधायक, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे भाकपा माले को हो, सब जो एक रणनीति के तहत का जो खामोश है, उसकी वजह यही है कि आप बहुमत हासिल कर लिए, लेकिन सारा बिल मनी बिल है। मतलब बजट में एक दिन भी अगर उस पर वोटिंग हो गया और आप हार गए, सरकार आपकी गिर गई, और हर दिन वोटिंग होने की संभावना है। तो उस पूरे वोटिंग प्रोसेस को कैसे संभाल कर रखा जाए, उसमें तमाम विधायक उस प्रोसेस में कैसे शामिल रहे, इसको लेकर संकट में जदयू और बीजेपी है। अब देखना यह है कि इस संकट से पार्टी कैसे बाहर निकल पाती है, क्योंकि चुनौती तो बहुत बड़ी है।
और भरोसा दोनों में से किसी को नहीं। सबसे बड़ी बात है कि न जदयू को बीजेपी पर भरोसा है, न बीजेपी का जदयू पर भरोसा है। ये जो भरोसा का जो संकट हो गया है ना, सबसे बड़ी समस्या यही होगी।